नमः शिवाय। www.selfmeditation.in से मैं विकास तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों ने अपने मैसेजेस के माध्यम से मुझसे यह पूछा है कि हम हीलिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से और वास्तु के हिसाब से हम अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाएं। हमने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं, तामसिक प्रयोग किए हैं, सात्विक प्रयोग किए हैं, प्लस हमने बहुत सारे वशीकरण उपाय भी कर चुके हैं। उसके बाद भी हमारे रिलेशन में कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हम क्या ऐसा करें? तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा रिलेशनशिप को लेकर के कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाएं, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप पति हैं तो पत्नी के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। रिलेशनशिप को सबसे पहले ये समझने की मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा कि रिलेशनशिप जो होता है, एक जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। उसके बाद अगर उस रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी खटास आ गई, अगर उसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ गई, तो आप कितना भी अच्छा उपाय कर लें, कितना भी वशीकरण कर लें, कितना भी तामसिक प्रयोजन क्यों ना कर लें, यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को दिन ब दिन खराब करता चला जाता है। चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम करें, आप काम तो बहुत अच्छा करेंगे, आप अपना 100% देंगे, मगर उसके बाद जो आपको मिलेगा उसका बाउंस बैक वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। मैं आज आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगा रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, माँ बेटे के रिलेशन, सास बहू के रिलेशंस, भाई सिस्टर्स के रिलेशन, भाई भाई के रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन ही क्यों ना हो, आप उन रिलेशंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने रिलेशंस को बहुत मजबूत बना सकते हैं। पहली चीज़ आपने करनी क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको अपने रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले उस रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और आपने बार बार ऐसे बातों को नहीं बोलना है जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। अभी ऐसी बातें कैसे नहीं बोलना है, आपको ये नहीं कहना है कि इनके साथ मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं, यह मेरी बातों को सुनते नहीं हैं, तो आप अननोइंगली आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी टेलीपैथी कर रहे हैं। तो जब आप वो टेलीपैथी कर रहे हैं तो आपके वह व्यक्ति सामने नहीं है, पीठ के पीछे जो आप शब्द कह रहे हैं वो ऊर्जा के रूप में उस व्यक्ति के माइंड में जा रहा है और यही शब्द उस व्यक्ति के माइंड में जा रहा है। माइंड में जाने के बाद उसके आभा मंडल में, जिसे हम प्राण शरीर कहते हैं, उसके प्राण शरीर में वह एनर्जी जाती है और वह व्यक्ति जो आप नहीं चाहते हो वह व्यक्ति वही काम करता है। तो सबसे पहले ये है कि रिलेशनशिप अगर खराब हो रहे हैं तो रिलेशनशिप में आप बुराई ना करके उन रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाया जाए उसके बारे में सोचें। आप ये बोलें कि मेरे रिलेशन, मैं मानता हूँ कि मेरे रिलेशन अभी खराब चल रहे हैं मगर अब मेरे रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होते चले जा रहे हैं। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल नहीं समझती है, मेरा पति मुझे बिल्कुल नहीं समझता है, परंतु उनके साथ अब मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। अगर आप ऐसे ऐसे विचार अपने मन में रखते हैं जो पॉजिटिव हैं, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर में एक एनर्जी का फॉर्म उनके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा और धीरे धीरे आपके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। ये तो पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वास्तु के हिसाब से अगर आपके पूर्व दिशा में मिरर है, अगर आपके पूर्व दिशा में मिरर है बेडरूम में, तो आज ही उस मिरर को हटा दें। नहीं हटा सकते हैं तो उसके ऊपर आप एक कपड़ा डालें, और कपड़ा भी कई लोगों को मैं बोलता हूं कि आप ऐसा करें तो वो कहते हैं कि सर हम सोने के समय हम कपड़ा डाल के रखते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ बाकी का टाइम, वो बोलते हैं खुला रहता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब आपको मिरर को यूज़ करना है,
अगर पॉसिबिलिटी है तो उसे किसी दूसरी दिशा में रख दे। नॉर्थ इज बेस्ट। अगर नॉर्थ में पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, आप उस मिरर को नहीं हटा सकते हैं, तो उसके ऊपर आप एक खूबसूरत सा कपड़ा लगा दें। जब आपको मिरर की ज़रूरत पड़े उस कपड़े को हटाएं, उसके बाद यूज़ करें, फिर वापस से कपड़ा ढक दें। आप देखोगे कि 15 से 20 दिन के अंदर में जो एक थॉट पैटर्न जो आपके मिस्टर के, आपकी वाइफ के, आपके मिस्टर के, आपकी माँ के, जिसके साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, यह वास्तु के हिसाब से एक आपको डिवाइन एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेडरूम में मिरर होना अच्छी बात नहीं होती है, परंतु कई लोग बेडरूम में मिरर रखते हैं। अगर आप रखे हैं तो मैं हटाने के लिए नहीं कहूँगा, बस उसके ऊपर आप कपड़ा रख दे। जब आपको यूज करना है कपड़े को हटा ले, उसके बाद वापस से उस कपड़े से उसे ढक दे। आप ऐसा करके देखें। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है रिलेशनशिप को मजबूत करने की, क्योंकि वास्तु पुरुष जो है वो रिलेशंस को, आपके थॉट पैटर्न को, आपकी एनर्जी को, यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी खींचेगा और आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा। तीसरी टेक्निक में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप, अगर आप फीमेल हैं तो जब भी आप खाना बना रहे होते हैं तो उस खाने में आप लव एनर्जी डालें। अब लव एनर्जी कैसे डालना है? जब भी आप खाना बना रहे हैं, कितने भी अपसेट क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम आपको क्यों नहीं आ रही हो, परंतु आप यह बोले कि यह खाना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ रहा है और उनके साथ मेरा प्रेम बढ़ रहा है। आप जैसा ऐसा बोलते चले जाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे उस खाने में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। वह खाना खाने में अच्छा लगेगा, उसमें टेस्ट आ जाएगा, और जो आप वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लव एनर्जी अपने हस्बैंड पे, अपनी मम्मी पे, अपने जो भी रिलेशंस को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि 15-20 दिन में वो रिलेशंस अपने आप अच्छे और अच्छे होते चले जाएंगे। चौथी टेक्निक आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अष्ट धातु की भस्म, अष्ट धातु की भस्म, काली हल्दी और गौलोचन। अष्ट धातु की भस्म, काली हल्दी और गौलोचन। अगर ये तीन चीज आपको मिल जाती है, अगर यह तीन चीज आपको मिल जाती है, आप उसे ले लें, उसे एक कटोरी में डालने के बाद छोटा सा पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को बनाने के बाद वही पेस्ट आप खाने में, अपने जिनके साथ आपको रिलेशंस अच्छे बनाने हैं उनको आप खाने में खिला दें। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यह तीनों जो चीज़ें हैं वो आपकी एनर्जीज को काफ़ी पॉजिटिव बनाएंगी और उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक पॉजिटिव भाव रखेंगे। इसके साथ एक डिवाइन मंत्र होता है, वो मैं पब्लिकली नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत हुआ है। मैं लोगों को जब इसमें बताता हूँ, मैंने अपनी क्लासेस में बताई है, मैंने अपने सेमिनार में लोगों को बताया है, तो मैंने अच्छे लेवल पे लोगों को दिया, मगर जब बाद में मुझे इसका फीडबैक आया तो लोगों ने इसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करने लगे। तब से मैंने यह मंत्र देना बंद कर दिया है। मंत्र जो इतना पावरफुल है, अगर सिर्फ आप उसकी चैंटिंग ही कर लोगे, उस रिलेशनशिप को लेकर के सिर्फ आप चैंटिंग ही करोगे, तो आप देखोगे कि जैसे ही वो मंत्र जब 1000 प्लस होगा, आपके रिलेशंस अपने आप अच्छे होने लगेंगे, आपके थॉट पैटर्न पॉजिटिव होने लगेंगे, आपके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। मंत्र जो है मैं वो पब्लिकली नहीं दे सकता। अगर आप मंत्र लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखूं, वास्तु सलाहकार बनूं, या मैं लोगों की मदद करूं मेडिटेशन करके, हीलिंग करके, या किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों को सीखूं और लोगों की मैं मदद करूं, तो बिल्कुल आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। हम लोगों को बहुत सरल तरीके से ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताते हैं, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। अगर व्यक्ति उसे ईमानदारी से 21 दिन, 42 दिन या 90 दिन करता है तो उसकी लाइफ में चेंजेस आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो प्रैक्टिकल है, यह जो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरी, हम पहले थ्योरिकली समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझाते हैं, फिर हम रिजल्ट्स के बारे में डायरेक्ट बताते हैं कि रिजल्ट्स ऐसे आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं।